टुडे वी विल कंप्लीट ऑल इम्पॉर्टेंट ग्राफ्स ऑफ चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट ग्राफ है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम के बीच में। ठीक है, तो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता है वैसे वैसे जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो डिक्रीज होती है, वाइल जो कंसंट्रेशन है प्रोडक्ट की विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो इंक्रीज होती है। तो इनकी ग्राफ है। ठीक है, सेकेंड ग्राफ है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जो रेट है और कंसंट्रेशन के बीच। ठीक है, तो इसका जो रेट है और जो कंसंट्रेशन होती है वो जीरो होती है जीरो ऑर्डर के लिए। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ है वो कांस्टेंट एक स्ट्रेट लाइन से आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा थर्ड ग्राफ है इस इक्वेशन के लिए k इज इक्वल्स टू 1/t R0 माइनस RT। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है आपका ये RT वर्सेस टाइम का है। ठीक, तो ये जो पॉइंट है ये आ जाएगा R0 और स्लोप जो है वो आएगा -k। ठीक है, फिर आपका फोर्थ ग्राफ है T हाफ इज इक्वल्स टू R0/2k, हाफ लाइफ है जीरो ऑर्डर की। ठीक है, तो ये ग्राफ है आपका T हाफ और कंसंट्रेशन के बीच में। ठीक है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाएगा। फिर उसके बाद आपका ग्राफ है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट और आर के बीच में। ठीक है, तो इसका जो स्लोप है वो k आ जाएगा और ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाएगा। सिक्स्थ ग्राफ है हमारा k इज इक्वल्स टू 2.303/t log R0/RT। ठीक है, तो ये ग्राफ जो है ये है log RT के और टाइम के बीच में। तो इसका जो स्लोप आएगा वो आएगा स्लोप इज इक्वल्स टू -k 2.303। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट ग्राफ इसी इक्वेशन के लिए है, जैसे log R0/RT और टाइम के बीच में। तो ये एक स्ट्रेट लाइन मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, इसका स्लोप आएगा स्लोप इज इक्वल्स टू k 2.303। ठीक है, फिर नेक्स्ट ग्राफ है हमारा हाफ लाइफ के लिए टाइम पीरियड की फर्स्ट ऑर्डर के लिए, है ना। तो टी हाफ और कंसंट्रेशन के बीच में, तो ये कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करता फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो ये कांस्टेंट मतलब ऐसे सिंपल स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट ग्राफ है पोटेंशियल एनर्जी और रिएक्टेंट कोऑर्डिनेट के बीच में। ठीक है, जिसमें रिएक्टेंट ऊपर होगा और प्रोडक्ट नीचे होगा तो वो होगा एक्सोथर्मिक, अगर रिएक्टेंट नीचे होगा और प्रोडक्ट ऊपर होगा वो होगा एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, हमारा 11th ग्राफ है log k इज इक्वल्स टू -EA/2.303 RT प्लस log A। ठीक है, तो 11th ग्राफ है हमारा log k और 1/t के रिस्पेक्ट में। तो log k और 1/t ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये सब जो है आपका स्लोप आ जाएगा और ये आपका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे log A हो गया और ये स्लोप आ गया -EA/2.303 R। ठीक है, हमारा 12th जो ग्राफ है वो है पोटेंशियल एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट के बीच में। ये है मतलब कैटलिस्ट की प्रेजेंस में और विदाउट कैटलिस्ट दोनों आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो ये रिएक्टेंट का है, ये प्रोडक्ट का है, ये तो रिएक्शन हो रही है विदाउट कैटलिस्ट और ये जो डॉटेड वाली है ये रिएक्शन हो रही है विद कैटलिस्ट। ठीक है, तो ये एनर्जी है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन विदाउट कैटलिस्ट और ये वाली एनर्जी है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन विद कैटलिस्ट। तो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।